अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा ला नबिय्य बअदहु वला मासूम बअदा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद ज़ालिक मसलुहुम फ़ित तौराति व मसलुहुम फ़िल इंजील। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व अल्ज़महुम कलिमतत तक़वा व कानू अहक़्क़ बिहा व अहलहा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कदम बोसी की सआदत जो मिल गई थी चंद ज़र्रों को, कदम बोसी की सआदत जो मिल गई थी चंद ज़र्रों को, अभी तक चमकते हैं आसमां की जबीं पे सितारों की तरह। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल ताज़ीम व तकरीम सदर मजलिस और मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और बरादरान अहलुस सुन्नत वल जमात, तारीख़ खुद्दाम अहलुस सुन्नत वल जमात के ज़ेर एहतिमाम आज हमारा ये सालाना इज्तिमा है। इसका एक आखिरी बयान बाकी है। दरमियान में दो तीन गुजारिशात पेश करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। दुआ फरमाए अल्लाह जल्ल शानहू हक सच कहने की तौफीक अता फरमाए। अक्सर अहबाब मेरे मिजाज से वाकिफ़ हैं। मुझे तकरीर नहीं करना, मुझे अपने अकाबिरीन से जो सबक मिला है वो आप हजरात तक पहुँचाना है। लिहाजा जो हजरात तशरीफ़ रखते हैं वो तवज्जो से तशरीफ़ रखें, ज़रा मेरी तरफ मुतवज्जे रहेंगे। मुझे आज की इस नशिस्त में दो बातें अर्ज़ करनी। पहली बात यह है कि हमारा अहलुस सुन्नत वल जमात का अकीदा और ईमान है कि सहाबाए किराम हों या अहले बैत इज़ाम हो, इनका इंतखाब हमारा नहीं, ये इंतखाब हमारे रब का है। जो इस इंतखाब पर जिस पहलू से भी एतराज़ करेगा वो एतराज़ हम पर नहीं कर रहा, वो एतराज़ अल्लाह तबारक व तआला पर कर रहा। हमारा अकीदा और ईमान है कि जिस तरह नबी का इंतखाब अल्लाह ताला खुद करते हैं, इसी तरह नबी के असहाब हों या नबी के अहले बैत हों, उनका इंतखाब भी अल्लाह ताला खुद करते हैं। इसमें मैं दो तीन हवाले
अर्ज करूं। अल्लामा वाक़दी फतुहात शाम में लिखते हैं कि जब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमाइन ने बैतुल मुक़द्दस का घेराव किया तो 4 महीने गुजर गए। सहाबा किराम ने घेराव किया हुआ है, अबू उबैदा बिन जर्राह खुद मौजूद हैं और सूरत हाल बड़ी अजीब है कि दोनों तरफ मुसलमानों के लश्कर जर्रार भी और ईसाइयों के उनके लश्कर भी, दोनों में से किसी को शिकस्त नहीं हो रही, किसी को कामयाबी भी नहीं मिल रही। जब 4 महीने गुजर गए तो अल्लामा वाक़दी कहते हैं कि ईसाई इकट्ठे होकर अपने पादरियों के पास आए और कहा कि 4 महीने गुजर गए, हमारे बच्चे भूखों मर रहे, कभी पहले ऐसा नहीं हुआ। ये मुसलमान बाहर रहते हुए इस कदर साबित कदम कि उनको भी शिकस्त नहीं हो रही, और हमारा आज़म भी यह है कि हमने इसको बैतुल मुक़द्दस को छोड़ना नहीं। अब कोई तरीका बतलाओ, या तो हम गालिब आ जाएं या हथियार फेंक दें। तो पादरी ने कहा कि मैं मुसलमानों के अमीर से मुज़ाकरात करता हूं। पादरी मुज़ाकरात के लिए आया। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 3 बातें पेश की। मुसलमान हो जाओ, अस्लिम तस्लम, महफूज हो जाओगे। नंबर 2, मुसलमान नहीं होना, जिजिया अदा करो। नंबर 3, जंग के लिए तैयार हो जाओ। उन्होंने कहा मुसलमान भी नहीं होना, जिजिया भी नहीं देना, जंग भी लड़नी है, लेकिन अबू उबैदा हमारी एक बात गौर से सुन लो, तुम्हें यहां बैठे हुए 4 महीने गुजर चुके हैं, तुम 4000 साल भी यहां बैठे रहो तो बैतुल मुक़द्दस तुम्हारे हाथ पर फतह नहीं हो। यह हमारा दावा है। कहा क्यों? कहा इसलिए कि बैतुल मुक़द्दस के फाते के जो निशानात हमारी किताबों में मौजूद हैं, उनकी जो निशानियां हमारी किताबों में हैं वो तुम में मौजूद नहीं। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह समझे कि अब आधा मसला हल हो। फरमाया वो क्या निशानी है? तो ईसाई पादरी ने बाइबल को खोला, यहूदी आलिम ने तौरात को खोला, निशानियां पढ़ना शुरू की। वो निशानियां पढ़ रहा है और अबू उबैदा बिन जर्राह एक एक बात पर गौर कर रहे हैं कि यह भी निशानी फारूक आज़म में मौजूद है, यह भी मौजूद है, यह भी मौजूद है। जब वो निशानियां बयान करके फारिग हुआ तो हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा बस। उसने कहा बस। अबू उबैदा बिन जर्राह ने कहा फिर तैयार हो जाओ, ये निशानियां हमारे अमीर में मौजूद हैं। तो ईसाई पादरी ने कहा क्या अमीर तुम्हारे अलावा कोई और है? उनका हमारे बड़े अमीर जो खलीफतुल मुस्लिमीन है, अमीरुल मोमिनीन है, सैयदना फारूक आज़म, उनमें ये तमाम निशानियां पाई जाती हैं। तो ईसाई पादरी ने कहा उनको बुलाओ, अगर ये निशानियां वाकई उनमें मौजूद हुई तो हम तुम्हारे हाथ पर बैत कर लेंगे, बैतुल मुक़द्दस की चाबियां तुम्हारे सुपुर्द कर देंगे। अबू उबैदा बिन जर्राह को एक अजीब ख्याल आया कि ये तमाम निशानियां जो ये बयान कर रहा है, एक अजीब मसला था कि सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शक्ल सूरत, कद काट, सब कुछ सैयदना फारूक आज़म से मिलता था।
अबू उबैदा बिन जर्राह ने इस ख्याल से कि जरा जायजा लेना चाहिए बात का, चंद दिनों के बाद सैयदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु को भेज दिया कि आप जाओ और जाकर उनको बतलाओ कि मैं मुसलमानों का अमीर हूं और मेरे अंदर वो तमाम निशानियां मौजूद हैं। अल्लामा वाक़दी लिखते हैं कि वही पादरी अपनी किताबें साथ लाया, अपने रुफ़ाक़ा को साथ लाया। अब एक नज़र किताब पर डालता है, एक नज़र खालिद बिन वलीद पर डालता है। चंद लम्हे गुजरे थे कि चंद लम्हे गुजरने के बाद बड़ा अजीब फैसला देता है। कहने लगा ये शख्स उसके मुशाबे तो जरूर है मगर वो नहीं है। कहा उसके मुशाबे तो जरूर है, शक्ल और सूरत तो उसके साथ मिल रही है मगर ये वो नहीं है। कहा कि हमारे साथ धोखा ना करो, ये वो शख्स नहीं है, हाँ उसके मुशाबे जरूर है, शक्ल और सूरत उसके साथ जरूर मिल रही है। अबू उबैदा बिन जर्राह समझ गए कि बात सही है। हजरत फारूक आजम को खत लिखा हुआ था। तकरीबन 41 या 43 दिन के बाद सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु पहुंचे। मुसलमान उनके इस्तकबाल के लिए बाहर गए। इधर बैतुल मुक़द्दस में पैगाम भेज दिया कि हमारा अमीर आ रहा है, तुम भी देखने के लिए आ जाओ। ईसाई पादरी अपनी किताबें उठाकर अपने उलमा को साथ लेकर ईसाई पादरी चला। खुदा की कसम अल्लामा वाक़दी लिखते हैं सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी सवारी की लगाम पकड़े हुए जब बैतुल मुक़द्दस की तरफ बढ़े तो ईसाई पादरी ने पीछे देखा, कानों पर हाथ रखा और जोर से चीख मारी और कहा वल्लाह, कसम है अल्लाह ताला की, यही वो शख्स है जिसके हाथ पर बैतुल मुक़द्दस फतह होगा। इसमें तौरात और इंजील में एक एक निशानी इसकी मौजूद है, लिहाजा जल्दी करो, आगे बढ़ो और इससे मुआहिदा कर लो। हमारी किताबों में जो निशानियां लिखी थी सब की सब इसमें मौजूद हैं। ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील। तो फिर फरमाइए कि ये इंतखाब हमारा है, ये इंतखाब हमने किया, ये इंतखाब बाद के लोगों ने किया है। मेरी बात कुछ आप समझ रहे हैं? मेरा मौक़िफ़ ये है, हमारे अकाबिर का मौक़िफ़ ये है कि ये इंतखाब अल्लाह की तरफ से है। ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात, ये तौरात कब लिखी गई? मिशकात शरीफ में एक हदीस है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की एक दिन मुलाकात हुई। कहाँ हुई मुलाकात, इसलिए लंबी बहस। हदीस के अल्फाज हैं, जब मुलाकात हुई तो आदम अलैहिस्सलाम से मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, अब्बा जान, ना आप ये फल खाते और ना हमें दुनिया में आना पड़ता और ना ये मसाइल बनते। आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा तुम मूसा हो? कहा जी मैं मूसा हूं। कहा तुम पर कौन सी किताब नाजिल हुई? कहा मुझ पर तौरात नाजिल हुई। कहा तौरात में इस बारे में क्या लिखा है? कहा तौरात में लिखा है फनसी आदम, आदम अलैहिस्सलाम भूल गए। कहा बेटा ये बतलाओ कि ये तौरात कब लिखी गई थी? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आसमान और जमीन के बनने से 40 साल पहले, और एक रिवायत में 40,000 साल पहले। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा ये बतलाओ उस वक्त आदम था? तवज्जो है आपकी? मेरी बात कुछ समझ रहे हैं? बेटा उस वक्त आदम था? कहा नहीं, आदम तो नहीं था। कहा उस वक्त लिखा है कि आदम भूल गया, तो ये तो पहले से लिखा हुआ था कि आदम भूलेगा और आदम भूल गया। तवज्जो है? ये किस में लिखा था जी? सारे बोलो ना, किस में लिखा था? ये बात तौरात में लिखी थी कि आदम अलैहिस्सलाम से भूल होगी, आदम अलैहिस्सलाम भूल गए। कहा आदम अलैहिस्सलाम तो उस वक्त पैदा ही नहीं हुए थे। उलमा ने इस हदीस से 2 मसलों का इस्तिंबात किया है। मैं क्योंकि हदीस का तालिब इल्म हूं,
इसलिए उसके सहारे से बात करना चाहता। एक मसला तो ये लिया कि आदम अलैहिस्सलाम से जब जन्नत में आपने इसका फल खा लिया तो अल्लाह ताला से गुजारिश की, रब्बना ज़लमना अनफुसना, या अल्लाह मुझसे गलती हो गई। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा तो कहा कि तौरात में ऐसा लिखा हुआ था, मेरा क्या कसूर है? भाई मेरी बात कुछ आपको समझ में आ रही है? वहां तो कहा रब्बना ज़लमना, और यहां कहा तौरात में लिखा हुआ था, मेरा क्या कसूर है? कहा मसला समझाया आदम अलैहिस्सलाम ने, मूसा तुम बेटे हो, मैं बाप हूं, मुझसे खता हुई, मेरे रब ने मुझे माफ कर दिया, अब तुम्हें बोलने का हक नहीं। काश आप मेरी बात समझे। मामला था मेरा और मेरे रब का, मेरे रब ने मुझे माफ कर दिया, अब छोटे को नहीं चाहिए कि बड़े के मामले में बोले, क्योंकि मेरा रब मुझे माफ कर चुका। इसलिए आदम अलैहिस्सलाम ने तौरात की बात की कि तौरात में यह लिखा हुआ था कि मूसा अलैहिस्सलाम को अदब सिखाना चाहते हैं कि वो मसला खत्म हो चुका, लिहाजा तुम्हें बात करने की इजाजत नहीं। मुझे मसला मालूम हुआ, सहाबाए किराम शागिर्द हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, इंतखाब किया अल्लाह ने, अगर उनसे जिंदगी में कोई खता हुई तो उस खता को माफ करके रजी अल्लाह का ऐलान वो रब कर चुका। जब रजी अल्लाह का ऐलान रब ने कर दिया, अब किसी शख्स को उस पर एतराज करने का हक है? मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरा मसला यह समझ में आया कि तौरात जमीनों आसमान के बनने से हजारों साल पहले लिखी गई है, और ज़ालिका मसलहुम फित तौरात, और असहाबे रसूल का जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस तौरात में मौजूद है। तो इन सहाबा किराम को हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ हमने तो नहीं मिलाया, ये तो पहले से मिलाए जा चुके हैं, ये इंतखाब हमारा तो नहीं। मेरी बात आपको कुछ समझ में आ रही है? एक और हवाला देख लीजिए, बुखारी शरीफ की रिवायत है, मशहूर रिवायत। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक यहूदी लड़का आया करता था। एक दिन वो चंद दिन नहीं आया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, फलां यहूदी बच्चा आता था, नहीं आ रहा। सहाबा किराम ने अर्ज की, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बीमार है। हुजूर अलैहिस्सलाम उसकी बीमार पुरसी के लिए तशरीफ ले गए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहुंचे तो उसका वालिद बैठा तौरात पढ़ रहा था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखकर उसने तौरात बंद कर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या पढ़ रहे थे? कहा तौरात पढ़ रहा था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने देखा लोहा गर्म है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या इसमें मेरा जिक्र भी है? वो क्योंकि यहूदी था, मुकर गया। उसने कहा, ना जी हजरत, इसमें आपका जिक्र तो नहीं। अब वो बच्चा जो बीमार था, जिंदगी और मौत की कश्मकश में था, उस बच्चे ने कहा कि मुझे सहारा दीजिए। बच्चे को सहारा दिया गया। बच्चा उठकर बैठ गया। बच्चे ने कहा, आका ये जो किताब है, इस किताब में आपका जिक्र तो आपका जिक्र रहा, इसमें तो आपके दोस्तों का जिक्र भी मौजूद है। ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील। सहाबा किराम का जिक्र तो हुजूर के साथ तौरात में मौजूद है। सीरत हल्बिया में किस्सा लिखा है कि हकीम इब्ने हज़ाम रजी अल्लाह ताला अन्हु कैसर के दरबार में गए, शाह रूम के दरबार में। शाह रूम ने कहा कि मैं तुमसे कुछ मालूमात लेना चाहता हूँ। हकीम इब्ने हज़ाम ने कहा, ज़रूर पूछिए। कहा, जिस शख्स ने दावे नबूवत किया तुम उसको जानते हो? हकीम इब्ने हज़ाम ने कहा, जानता हूँ। कहा, मुझे उनसे मुताल्लिक कुछ मालूमात हासिल करना है। कहा, ज़रूर कीजिए। कैसर रूम हज़रत हकीम इब्ने हज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को लिया और लेकर हकीम इब्ने हज़ाम को एक कमरे में ले गया। उस कमरे में एक मुजस्मा रखा हुआ था। मुजस्मे से कपड़ा हटाया। कहा, पहचानते हो? कहा, नहीं पहचानता। कहा, यह आदम अलैहिस्सलाम का मुजस्मा है। फिर नूह अलैहिस्सलाम का मुजस्मा दिखाया, मूसा अलैहिस्सलाम का, ईसा अलैहिस्सलाम का, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का।
मुजस्मे दिखाते दिखाते एक कमरे में ले गया, बड़ा खूबसूरत कमरा था, उसमें 3 मुजस्मे रखे हुए थे। एक मुजस्मे के ऊपर से उसने कपड़ा उतारा तो कहने लगा पहचानते हो? हकीम कहते हैं कि मेरी चीखें निकल गई। मैंने कहा बिल्कुल पहचानता हूँ। कहा ये कौन है? मैंने कहा वही शख्स है जिसने दावा नबूवत किया है। उसने कहा ठहर जाओ। फिर उसके दाएं जानिब से एक और कपड़ा हटाया, एक और मुजस्मे से कपड़ा हटाया, हटाकर कहा पहचानते हो? मैंने कहा बिल्कुल पहचानता हूँ। कहा ये कौन है? मैंने कहा उसका दोस्त अबू बकर है। फिर बाएं जाने वाले मुजस्मे से कपड़ा हटाया, हटाकर कहने लगा पहचानते हो? मैंने कहा बिल्कुल पहचानता हूँ। कहा कौन है? मैंने कहा उसका दोस्त उमर है। कहा अच्छा, अगर तुम सच कह रहे हो फिर ध्यान से सुनो कि ये सच्चा नबी है और ये इस जमीन पर जरूर गालिब आएगा, और मैंने उस नबी को देखा नहीं है, मैंने ये नक्शा तौरात और ज़बूर को देखकर बनाया है। ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील। सहाबा किराम का इंतखाब हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए आज से नहीं है, हजारों साल पहले से है। और अगर आपकी तवज्जो हो, हदीस में आता है कि ये जो दोनों शेखैन थे, सैयदना अबू बकर, सैयदना फारूक आज़म, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं बाएं बैठा करते थे। तवज्जो मेरी तरफ रहेगी, दाएं बाएं बैठा करते थे। और लिखा है किताबों में कि अगर ये हजरात तशरीफ न लाते, अबू बकर उमर ना आते, तो कोई आदमी इनकी जगह पर नहीं बैठ सकता था। बल्कि हदीस में एक अजीब बात आती है कि सिर्फ बैठते नहीं थे, बल्कि जब आपने कहीं जाना होता तो उस वक्त आप जाते तो ये रास्ते में साथ साथ चलते। हदीस में आता है एक दिन हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह ताला अन्हु साथ साथ थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं, अबू बकर उमर भी जा रहे हैं। और जानते हो अबू उबैदा कौन है? अबू उबैदा इस उम्मत का वो शख्स है जिसके बारे में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहद के दिन फरमाया था, इर्मी फिदा का उम्मी व अबी या साद। हजरत साद बिन अबी वक्कास, हजरत साद बिन अबी वक्कास, हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत साद बिन अबी वक्कास को फरमाया था, इर्मी फिदा का उम्मी व अबी या साद, साद तीर फेंक, तुझ पर मैं मोहम्मद की माँ भी कुर्बान हो, मैं मोहम्मद का बाप भी कुर्बान हो। उस साद के बारे में हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया। जा रहे हैं इकट्ठे, हजरत साद चलते चलते हजरत अबू बकर सिद्दीक के बराबर हो गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी, फरमाया साद पीछे हट, तुम्हें कहा नहीं कि कोई अबू बकर उमर के बराबर न चले, कोई अबू बकर उमर के बराबर न चले, अबू बकर उमर के बराबर कोई ना चले। मैं एक इस्तिदलाल किया करता हूं, ओहद के दिन कहा जाता है कि ओहद जो थी वो सारी की सारी हजरत तलहा के सर है। ओहद जो है वो सारी की सारी हजरत तलहा के सर है कि सारे सहाबा एक तरफ, हजरत तलहा अंसारी एक तरफ। हदीस में आता है जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हो गए और आप ओहद पहाड़ पर तशरीफ ले गए, तो ओहद पहाड़ का जो पत्थर था वो बहुत बुलंद था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत तलहा अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, तलहा नीचे बैठो। हजरत तलहा नीचे बैठे। खतीब इस्लाम हजरत मौलाना ज़ियाउल कासमी एक अजीब जुमला कहा करते थे कि तलहा थल्ले बै तेनू ऊंचा करा, तलहा थल्ले बै तेनू ऊंचा करा। कहा तलहा नीचे बैठो। हजरत तलहा नीचे बैठे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत तलहा अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु के कंधे पर अपना पाँव रखा और पाँव रखकर फरमाया, वजबत, वाजिब हो गई। सहाबा किराम ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या वाजिब हो गई? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत वाजिब हो गई। तलहा पर हुजूर का एक कदम आया और एक बार आया तो जन्नत वाजिब हो गई। जिस सिद्दीक अकबर पर हुजूर का पूरा वजूद आया और एक जगह नहीं, एक लम्हा नहीं, एक बार नहीं, बल्कि 5000 फुट की बुलंदी पर अबू बकर पूरे वजूद को उठाकर चढ़ा, तो उस अबू बकर पर जन्नत कितनी बार वाजिब हुई होगी? बात कुछ समझ में आ रही? तो ये इंतखाब हमारा नहीं है, मैं तो इस पर बात करना चाहता था। हदीस में आता है एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ लोग आए और उन्होंने आकर पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें तबलीग के लिए कोई अच्छा आदमी चाहिए जो बड़ा आलिम हो, लोगों को मुतमईन कर सके। हदीस में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा लिया
किसको भेजना चाहिए? सहाबा किराम ने अर्ज की, सहाबा किराम मशवरा दे रहे हैं, चलते चलते हजरत अली की बारी आई। हजरत अली ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ख्याल यह है कि अबू बकर और उमर में से किसी एक को भेज दिया जाए। तो जो है बात समझ रहे हैं? अबू बकर और उमर में से किसी एक को। राय कौन दे रहा है जी? राय कौन दे रहा है? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु राय दे रहे हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर और उमर में से किसी एक को भेज दिया जाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली की तरफ देखा और हजरत अली की तरफ देखकर फरमाया, अली, अबू बकर और उमर को भेज दूं? बड़ी अजीब हदीस है। अली, अबू बकर और उमर को भेज दूं, हालांकि अबू बकर और उमर तो मेरी आंखें हैं और मेरे कान हैं। अबू बकर और उमर को भेज दूं, वो मेरी आंखें हैं, मेरे कान हैं। मैं कहता हूं, अगर अबू बकर और उमर की तारीफ में एक जुमला भी ना आता तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह कहना कि अबू बकर और उमर मेरी आंखें हैं और मेरे कान हैं, क्या ये अबू बकर और उमर की तारीफ के लिए काफी न था? अब जबकि अबू बकर और उमर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान हैं, इसके बाद भी कहा जा सकता है कि इंतखाब हमारा है? नहीं समझ रहे आप बात? जब हम कह रहे हैं नबी के लिए शहर का इंतखाब अल्लाह करता है, लिबास का इंतखाब अल्लाह करता है, तो क्या नबी के लिए आंखों का इंतखाब अल्लाह ने नहीं किया होगा? क्या नबी के लिए कानों का इंतखाब अल्लाह ने नहीं किया होगा? तो हमारा अकीदा है कि जिस तरह नबूवत का इंतखाब अल्लाह की तरफ से होता है, इस तरह सहाबा का इंतखाब भी, और इसी तरह अहले बैत का इंतखाब भी। सारे बोलो जरा, मैं अहले बैत पे कुछ बात करना चाह रहा हूं। ये इंतखाब किसकी तरफ से होता है? सारे बोलो, किसकी तरफ से होता है? मैं वाक़यात का सहारा लिया करता हूं अपनी बात को मुदल्लल करने के लिए। हल्बिया में किस्सा लिखा है, बीबी आसिया किसकी बीवी है जी? फिरौन की बीवी। बीबी आसिया फिरौन की बीवी। दुनिया में 4 ज़हीन औरतें गुजरी हैं, जिनमें सबसे पहली बीबी आसिया है। किसकी बीवी है? सारे बोलो ना जरा। फिरौन की बीवी। बीवी थी नहीं, याद रखना, फिरौन ने जबरदस्ती निकाह का ड्रामा रचाया था, वालिद ने रिश्ता देने से इनकार कर दिया था। जबरदस्ती निकाह का ड्रामा रचा कर लाया था, मगर बीबी आसिया बड़ी हसीन थी, इसलिए फिरौन बीबी आसिया की हर ख्वाहिश को पूरा करता था। तो फिरौन ने बीबी आसिया की हर ख्वाहिश पूरी की। लेकिन अजीब बात है, हल्बिया में लिखा है कि सारी जिंदगी फिरौन बीबी आसिया के जिस्म को छू नहीं सका। तवज्जो है? सारी जिंदगी बीबी आसिया के जिस्म को छू, बीबी आसिया के जिस्म को हाथ नहीं लगा सका सारी जिंदगी। उलमा ने लिखा वजह क्या? कहा वजह यह है कि ये जो आसिया है, इसने क़ियामत के बाद जन्नत में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हरम बनना, इसने हुजूर अलैहिस्सलाम की बीवी बनना। तो क्योंकि इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी बनना है और नबी पाक है, नबी का हरम भी पाक है, अल्लाह की गैरत ने गवारा न किया कि जो औरत मेरे पाक पैगंबर का हरम बनने वाली है, उसको फिरौन का नापाक जिस्म उसके जिस्म को लगे। जरा गौर फरमाइए, एक औरत जो अभी बीवी बनी नहीं, दुनिया में उसने बीवी बनना नहीं, बनना भी आखिरत में है, दुनिया में अभी बीवी बनी नहीं, और जाहिरन फिरौन के निकाह में भी आ चुकी है। अगर रब उस आसिया को महफूज रख रहा है, उस आसिया की हिफाजत कर रहा है, तो वो रब
उस आयशा की हिफाजत करने से क्या आजिज आ चुका है जो हुजूर अकरम का हरम बन चुकी है और इंतखाब अल्लाह कर चुका है। बात समझ में आ रही है? हमारा ईमान है कि इंतखाब किसका है जी। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अहललना लका, हमने इनको तुम्हारे लिए हलाल किया, ये रब कह रहा है। तो इंतखाब कौन कर रहा है? अल्लाह कर रहा है। लेकिन तवज्जो करना, दुनिया में आसिया मोमनों की मां नहीं, इस उम्मत की मां क़यामत के दिन बनेगी। रब उस मां की हिफाजत कर रहा है जो मां अभी मोमिनों की अम्मा बनी नहीं, और जो मां मोमिनों की अम्मा बन चुकी है। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, जो मां बन चुकी है रब उसकी हिफाजत नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में? थोड़ा और आगे चलते। बुखारी शरीफ में एक रिवायत, मैं क्योंकि हदीस का तालिब इल्म हूं इसलिए जरा हदीस से सहारा ले रहा हूं। बुखारी शरीफ में एक रिवायत है जिलसानी में, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सवारी पर सवार होकर आ रहे थे। तवज्जो मेरी तरफ रहेगी। एक सवारी पर सवार होकर आ रहे थे, रास्ते में एक औरत मिल गई। उस औरत ने गुठलियों की गठड़ी गट्टू उठा रखा था और उससे वो उठाया नहीं जा रहा था। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत की हालत को देखा, तो उस औरत की हालत को देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सवारी को बिठा दिया और कहा कि बीबी अपनी गुठलियां इस सवारी पर रखो और इस सवारी पर सवार हो जाओ। मगर औरत ने हुजूर की सवारी पर सवार होने से इनकार कर दिया। तवज्जो है? मेरी बात समझ रहे हैं? बुखारी शरीफ की रिवायत, औरत ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी पर सवार होने से इनकार कर दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम भी चले गए, औरत भी गिरती पड़ती वो गुठलियां उठाकर चली। शाम को जब वो औरत अपने घर पहुंची और उसका शोहर घर आया, औरत की हालत गैर हुई हुई थी। पूछा क्या मसला है? कहा आज मैंने गुठलियां ज्यादा इकट्ठी कर ली, फिर मुझसे उठाई नहीं गई। मैं उठाकर आ रही थी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर सवार थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारी को बिठा दिया और कहा इस पर सवार हो जाओ। मेरा दिल तो चाहा, तवज्जो मेरी तरफ रहेगी, मेरा दिल तो चाहा कि मैं सवारी पर सवार हो जाऊं, मगर तुम्हारी गैरत की वजह से मैं हुजूर की सवारी पर सवार नहीं हुई। तवज्जो है? तुम्हारी गैरत की वजह से। आम आदमी की सवारी ना, किसकी सवारी? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी। कौन है औरत मालूम है? ये अस्मा बिन्ते सिद्दीक है, हजरत अबू बकर सिद्दीक की बड़ी साहबजादी है, हजरत जुबैर बिन अवाम की बीवी है, अब्दुल्ला बिन जुबैर की मां है। जब वो औरत जो जुबैर बिन अवाम की बीवी है, हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी है, और उस औरत की तरबियत हुजूर अलैहिस्सलाम के घर नहीं अबू बकर के घर हुई है। तवज्जो है? उस औरत की तरबियत अबू बकर के घर नहीं, हुजूर अलैहिस्सलाम के घर नहीं, अबू बकर के घर हुई है। जब उस औरत की गैरत का यह आलम है जो हजरत जुबैर की बीवी है,
तो जिसकी तरबियत अबू बकर ने हुजूर की बीवी बनाने के लिए की है, उसकी गैरत का आलम क्या होगा। जुबैर की बीवी की गैरत का जब ये आलम है, अरे जिसकी तरबियत अबू बकर ने की है, उसकी तरबियत का ये आलम है, तो आयशा सिद्दीका तो 9 साल की उम्र में, तरबियत की उम्र में हुजूर के घर आ गई, उसकी तरबियत का क्या आलम होगा, उसकी पाकीज़गी का क्या आलम होगा। लिहाजा हम कहते हैं ये इंतखाब क्योंकि अल्लाह का है। और एक बात मैंने पहले भी कई जगह जिक्र की है, शायद यहां भी जिक्र की हो, फिर जिक्र करता हूं। औरत जो होती है वो शोहर का लिबास होती है। क्या होती है? औरत शोहर का, सारे बोलो ना, औरत शोहर का, सारे बोलेंगे, औरत शोहर का, शोहर औरत का लिबास, औरत शोहर का लिबास। तो गोया नबी की जो अज़वाज हैं वो नबी का, सारे बोलो ना, वो नबी का। तो नबी के लिबास हैं 2, एक जो हुजूर बदने अतहर पर पहनते हैं, एक वो जो हुजूर के बिस्तर पर है। जो हुजूर बदने अतहर पर पहनते हैं उसके बारे में रब कहता है वसियाबका फतहिर, उसको खुद पाक कीजिए। और जो नबी के बिस्तर पर है उसके बारे में रब कहता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा, उसको मैं खुद पाक करूंगा। तवज्जो है, इस लिबास को रब कहता है खुद पाक करो, उसको कहता है मैं पाक करूंगा। या अल्लाह मसला क्या है? कहा इस लिबास पर दाग लगेगा तो इसको धोना तुम्हारे जिम्मे, उस पर दाग लगेगा तो उसको धोना, बोलो बोलो जरा, उसको धोना मेरे जिम्मे। अगर इस लिबास पर कोई बात करेगा इसकी सफाई तुम्हारे जिम्मे, और अगर उस लिबास आयशा पर कोई इल्जाम लगाएगा तो क्योंकि पाक मैंने किया है इसलिए सफाई देने भी मैं खुद आऊंगा। चुनाचे जब सैयदा आयशा सिद्दीका सलामुल्लाहि अलैहा पर इल्जाम लगा तो सफाई देने भी अल्लाह, बोलो ना जरा, सफाई देने भी अल्लाह खुद आए। या अल्लाह इससे पहले भी 2 शख्सों पर इल्जाम लगा है। एक मर्तबा या अल्लाह इससे पहले मरियम पर इल्जाम लगा, आप सफाई देने के लिए ना आए और आपने एक मासूम बच्चे से गवाही दिलवाई। या अल्लाह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर भी इल्जाम लगा, तेरा नबी था, या अल्लाह उसकी सफाई भी तूने एक बच्चे से दिलवाई। या अल्लाह जब मामला आया आयशा सिद्दीका का तो या अल्लाह आप सफाई खुद देने लगे। हजरात उलमाए किराम, मैं एक आजिज़ाना दरखास्त करना चाहता हूं। या अल्लाह मुझे फलसफा समझ नहीं आ रहा। या अल्लाह बात जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हुई आपने गवाही दिलवा दी, मामला खत्म हो गया। या अल्लाह जब बात हजरत मरियम पर आई तो या अल्लाह आपने गवाही दिलवा दी, मसला खत्म हो गया। या अल्लाह मामला क्या है कि जब बात अबू बकर पर आए तब भी सफाई देने आप खुद आए, और जब बात अबू बकर की बेटी पर आए तब भी सफाई देने आप खुद आए। मैं तवज्जो चाहूंगा, उठाइए मुफस्सिरीन को। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ फरमाए। एक यहूदी तकरीर कर रहा है और तकरीर के दौरान कहा, यहूदी ने तकरीर करते हुए कहा कि अब अल्लाह फ़कीर हो गया, हमसे ज़कात भी मांगने लगा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक आगे बढ़े, एक रिवायत में आता है थप्पड़ मारा ज़ोर से। तो यहूदी जो था वो हुजूर अलैहिस्सलाम के मजलिस में पहुंचा और पहुंचकर कहा, मुझ पर बड़ा जुल्म किया गया है, मुझे थप्पड़ मारा गया है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
सैयदना अबू बकर सिद्दीक से पूछा, अर्ज किया आका ये अल्लाह को फ़कीर कह रहा था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कोई गवाह? कहा आका मेरे पास तो कोई गवाह नहीं है। यहूदी से पूछा कसम उठाता है? उसने कहा मैं कसम उठाने के लिए तैयार हूँ। जब वो कसम उठाने लगा उधर से जिब्रील आ गए, कहा ना ना अबू बकर का गवाह मौजूद है। लक़द समिअ अल्लाहु क़ौल अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। मैं अल्लाह ने सुना है ये कह रहा था कि अल्लाह फ़कीर है और हम मालदार हैं। मैं बात को समेट रहा हूं, मेरा वक्त खत्म हो रहा है, तवज्जो फरमाएं। मामला क्या है कि या अल्लाह वहां तो गवाही आप बच्चों से ले लेते हैं, यहां गवाही के लिए आप खुद मैदान में आते हैं। उलमा ने बहुत सी वजूहात लिखी हैं, उनमें एक वजह यह भी है कि देखिए सारे सहाबाए किराम एक तरफ हैं जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को नकल करने वाले हैं, और एक अकेली औरत एक तरफ है। तवज्जो रहे, अकेली औरत आयशा सिद्दीका एक तरफ है। मैं बड़े वसूख से एक दावा कर रहा हूं, आप अहादीस की किताबों का मुताला करें, आप तारीख की किताबों का मुताला करें, ऐसा तो आपको मिलेगा कि सहाबा किराम बाज औकात बाज मसाइल में फंस गए और सहाबा किराम इकट्ठे होकर दरे आयशा पर आए। सहाबा किराम इकट्ठे होकर दरे आयशा पर आए, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ कि आयशा सिद्दीका को किसी और के दर पे जाना पड़ा हो। मालूम हुआ हुजूर की घर की जिंदगी की गवाह अगरचे और उम्महातुल मोमिनीन भी हैं, मगर जिस दर्जे की गवाह आयशा सिद्दीका है इस दर्जे की और कोई गवाह नहीं, क्योंकि आयशा सिद्दीका ने गवाही देनी थी क़यामत तक, लिहाजा उसकी गवाही के लिए रब खुद आया ताकि क़यामत तक कुरान में आयशा की पाक दामनी की गवाही भी बाकी रहे, आयशा की गवाही भी बाकी रहे। तो हमारा दावा है कि जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब, अंबिया अलैहिमुस्सलाम का इंतखाब अल्लाह की तरफ से है, इसी तरह असहाब रसूल और अज़वाज मुताहरात अहले बैत किराम इनका इंतखाब भी किसकी तरफ से है? जरा जोर से बोलें, किन की तरफ से है? इनका इंतखाब भी अल्लाह की तरफ से है। बस एक और बात अर्ज करके इजाजत चाहूंगा, किसकी तरफ से है इंतखाब? सारे बोलेंगे, इंतखाब किसकी तरफ से है? अल्लाह की तरफ से। लिहाजा जब इंतखाब है अल्लाह की तरफ से तो हम पर एतराज करना सही है जी? तो जो आदमी हम पर एतराज कर रहा है वो गोया हम पर कर रहा है एतराज जी? जी, वो हम पर एतराज कर रहा है। मुझे एक अजीब किस्सा याद आया। हजरत इमाम एतराज से बात याद आ गई। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास एक साहिब आए और उन्होंने आकर कहा कि एक मसला पूछना चाहता हूं। कहा बोलो। कहा मसला ये पूछना चाहता हूं कि हजरत अली ज्यादा ताकतवर हैं या अबू बकर सिद्दीक ज्यादा ताकतवर हैं? तो जो है हजरत अली ज्यादा ताकतवर हैं या सैयदना अबू बकर सिद्दीक ज्यादा ताकतवर हैं? हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया तुम्हारा क्या ख्याल है? उसने कहा कि हमारा ख्याल तो यह है कि हजरत अली ज्यादा ताकतवर हैं। हजरत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ये बतलाओ कि खिलाफत पहले किसको मिली है? तवज्जो रहे, ये बतलाओ कि खिलाफत पहले किसको मिली है? उसने कहा खिलाफत हक तो हजरत अली का था मगर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने छीन ली थी। तो हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा ने फरमाया फिर ताकतवर ज्यादा कौन था? नहीं समझे आप मेरी बात? आप मेरी बात शायद नहीं समझे। कहा उधर कह रहे हो कि ताकतवर हजरत अली ज्यादा थे, फिर उधर ये भी कह रहे हो कि छीन ली थी अबू बकर सिद्दीक ने, फिर तुम्हारी बात की रोशनी में मसला क्या हल हुआ कि ताकतवर कौन था ज्यादा? भाई अजीब बात कर रहे हो। उधर मुश्किल कुशा भी कह रहे हो, हाजत रवा भी कह रहे हो,
उधर मजलूम भी कह रहे हो। नहीं समझ आ रही बात? नहीं समझ रहे मेरी बात? उधर मजलूम भी कह रहे हो, उधर मुश्किल कुशा भी कह रहे हो, हाजत रवा भी कह रहे हो। दोनों अकीदों में से एक छोड़ना पड़ेगा। या मुश्किल कुशा और हाजत रवा ना कहो, या फिर मजलूम ना बनाओ। मुश्किल कुशा भी है, हाजत रवा भी है, और मुश्किल कुशा और हाजत रवा होते हुए फिर घबरा गया। तवज्जो है? लोग हमें पूछते हैं, अभी मैं पहुंचा तो मुझे एक साहिब ने पूछा, यजीद के बारे में आपका क्या ख्याल है? यजीद के हाथ पर हजरत इमाम हुसैन ने बैत की? सारे बोलो। एक मसला समझाने लगा हूं। बैत की जी? हजरत हुसैन ने बैत नहीं की? जिनका अकीदा है नहीं की, जरा हाथ खड़े कर। माशाअल्लाह। हजरत हुसैन ने बैत, यजीद को हक पर नहीं समझा तो बैत, खानदान कट गया मगर बैत। हम कहते हैं कि हजरत हुसैन कट तो गए मगर जिसको हक नहीं समझा उसके हाथ पर बैत नहीं की। लेकिन इसी हुसैन ने हजरत अमीर मुआविया के हाथ पर बैत की। जी समझ रहे नहीं समझ रहे? जिसको हक समझा उसके हाथ पर बैत की और जिसको हक नहीं समझा उसके हाथ पर बैत। ये हुसैन बहादुर है या नहीं? हुसैन बहादुर है, इसलिए जुल्म के खिलाफ डट गया, बच्चे शहीद हो गए, खुद शहीद हो गया। मगर हजरत हुसैन ने बैत, क्योंकि यजीद को हक नहीं समझा। तो हजरत अली ने भी किसी के हाथ पर बैत की या नहीं की? हजरत अली ने हजरत अबू बकर के हाथ पर बैत की, हजरत फारूक आजम के हाथ पर बैत की, हजरत उस्मान गनी के हाथ पर बैत की। मालूम हुआ अली ने जिनको हक समझा उनके हाथ पर बैत की। अगर हजरत हुसैन हक पर डट जाते हैं और ना हक पर बैत नहीं करते तो मैं कैसे मान जाऊं शेर खुदा हुजूर का सोहबत याफ्ता ना हक समझते हुए फिर भी बैत कर ले। इस बात को कैसे समझ जाएं? इस बात को हम कैसे मान लें कि एक आदमी हक समझ रहा है और फिर भी बैत नहीं करता? हजरत अली ने हक समझा जिसको उसकी बैत की, जिसको खानदान नबूवत ने हक नहीं समझा उसकी बैत नहीं की। यजीद के बारे में हमारा वही मौक़िफ़ है जो हजरत हुसैन का था। हजरत अमीर मुआविया के बारे में हमारा वही मौक़िफ़ है जो हजरत हुसैन का था। हजरत हुसैन ने हजरत अमीर मुआविया का एहतराम किया, हम हजरत अमीर मुआविया का एहतराम करते हैं। हजरत हुसैन ने यजीद का एहतराम नहीं किया, हम यजीद का एहतराम। कि जी हजरत अफसोस तो होता है ना आदमी को, कुरान करीम हाथ से गिर जाए तो अफसोस तो होता है ना। तो नवासे रसूल हमारे हाथों से गया तो अफसोस तो है ना, तो अफसोस तो करना चाहिए ना जी। मैं बात समेट रहा हूं, अफसोस तो करना चाहिए ना। कुरान हाथ से गिर जाए अफसोस नहीं होता? मैंने कहा अफसोस होता है मगर हाथों पर कुरान पर नहीं। नहीं समझे बात? कुरान हाथ से गिर जाए अफसोस होता है मगर हाथों पर कुरान पर नहीं। अफसोस तो है मगर उन हाथों पर जो खून हुसैन से रंगीन है, हुसैन पर नहीं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अफसोस तो होता है और अफसोस तो है मगर उन बदनसीब हाथों पर जो सैयदना हुसैन के खून से रंगीन हैं, उन बदनसीब हाथों पर अफसोस है, हुसैन पर अफसोस क्यों? क्योंकि हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के रास्ते में शहीद हुए। क्या हुए? क्या हुए हैं? शहीद हुए। मेरी बात खत्म हो रही। क्या हुए? और शहीद जब जामे शहादत पीता है तो उसको सबसे पहले अल्लाह का दीदार होता है। क्या होता है? सारे बोलो क्या होता है? अल्लाह का दीदार होता है। तो हजरत हुसैन जो शहीद हुए तो हजरत हुसैन को अल्लाह का दीदार हुआ। अभी कोई आदमी हज करके आए तो आप उसको देखने जाते हैं
कि हम उन आँखों की ज़ियारत करना चाहते हैं जिन आँखों ने बैतुल्लाह को देखा है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े को देखा है। हम उन आँखों को देखना चाहते हैं तो जाकर हम अफसोस किया करते हैं ना कि बड़ा अफसोस है आपके बड़े पैसे लग गए, बड़ा अफसोस है आप अपने बीवी बच्चों से दूर रहे 1 महीना भर। या हम कहते हैं जनाब मुबारक हो आपको, हम उन आँखों की ज़ियारत करना चाहते हैं जिन्होंने मक्का मुकरमा को देखा है, बैतुल्लाह को देखा है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े को देखा है। अगर वो आंखें मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं जो रसूलुल्लाह के रोज़े को देखें, जो बैतुल्लाह को देखें, तो वो आंखें जो खुद बैतुल्लाह के रब को देखें वो मुबारकबाद की मुस्तहिक नहीं। और देखने देखने में भी फर्क है, देखने देखने में भी फर्क है। एक है यहां बैठकर देखना, एक है बैतुल्लाह के सामने जाकर बैतुल्लाह को देखना, एक है बैतुल्लाह के करीब जाकर बैतुल्लाह को देखना। मैं खुदा की कसम कहा करता हूं, जब किसी आदमी का सीना बैतुल्लाह के साथ लगता है, अल्लाह की कसम माँ को, बच्चे को माँ की गोद में वो करार नसीब नहीं होता जो किसी इंसान को बैतुल्लाह के दामन में करार नसीब होता है। लेकिन गौर फरमाइए, बैतुल्लाह को यहाँ देखने का भी मज़ा है मगर वहाँ जाकर देखना। हज़रत हुसैन ने अल्लाह का दीदार किया, मगर कैसे? हदीस में आता है, जब आप, किताबों में लिखा है, जब आप शहीद हुए तो आपका सर सजदे में था। और हदीस में आता है जब आदमी सजदा करता है तो बज़ाहिर उसका सर जमीन पर होता है, हकीकत में अल्लाह के अर्श पर होता है। मेरे हुसैन ने अल्लाह का दीदार किया है और दीदार भी जमीन पर नहीं अल्लाह के अर्श पर किया है। तो जब दीदार अल्लाह के अर्श पर किया है तो फिर हजरत हुसैन को इस मौका पर खिराजे अकीदत पेश करना चाहिए या अफसोस करना चाहिए? तो हम 10 मुहर्रमुल हराम को आज इस बस्ती में, इस इलाके में हजरत हुसैन को सलाम अकीदत पेश करने आए हैं। हम हजरत हुसैन के घराने को सलाम अकीदत पेश करने आए हैं। और सैयद अबुल हसन अली नदवी ने बड़ी अजीब बात लिखी। हजरत अली मियां नदवी लिखते हैं, अब तक इस्लाम में ऐसा नहीं हुआ था कि मुसलमान किसी आदमी को गासिब समझते हों और उसके मुखालिफ निकले हों। किसी को गासिब समझते हुए उसके खिलाफ निकले हों, ऐसी रिवायत नहीं थी। क्योंकि सहाबा किराम अबू बकर, उस्मान और अली और मुआविया को गासिब नहीं समझते थे, ऐन हकदार समझते थे, इसलिए मैदान में उनके मुकाबले में नहीं आए। पहला शख्स था जिसको गासिब समझा और मैदान में निकले। अगर हजरत हुसैन गासिब समझकर मैदान में ना निकलते तो क़यामत तक के लिए किसी हुक्मरान जो मुद्दाई इस्लाम हो उसके खिलाफ निकलने का जवाब पैदा ना होता। मेरे हुसैन ने मैदान में आकर दुनिया को बतलाया कि हम जिसकी बैत करते हैं अलल ऐलान करते हैं और जिसके खिलाफ बगावत करते हैं अलल ऐलान करते हैं। लिहाजा हम इस मसले में हजरत हुसैन के साथ हैं। किसके साथ हैं? हमारा मौक़िफ़ वही है जो इमाम हुसैन का मौक़िफ़ है। इमाम हसन हुसैन ने जिनकी बैत की हम उनका एहतराम करते हैं। इमाम हसन हुसैन ने जिनकी बैत नहीं की हमारे नज़दीक उनका कोई एहतराम नहीं होगा। जिनके नज़दीक एहतराम होगा, हम तो सहाबा किराम के वकील हैं, अहले बैत के वकील हैं, उनकी वकालत कर रहे हैं। और आहिस्ता बोले ज़रा, उनकी वकालत कर रहे थे। हमारे अकाबिर ने की थी, हमारे अकाबिर कर रहे हैं और हम करते रहेंगे। सिर्फ यही मेरी तकरीर खत्म हुई, सिर्फ यही नहीं, आप समझे मेरी बात। हम उनकी वकालत सिर्फ यही करेंगे। असहाबे रसूल के खिलाफ जो बोलेगा, असहाबे रसूल के वकील मैदानों में भी उसके खिलाफ एहतजाज करेंगे और अगर वो पार्लियामेंट में बोलेगा फिर भी उसके खिलाफ एहतजाज करेंगे।
क्योंकि हम सहाबा के हैं और सहाबा हमारे हैं। क्या ख्याल है? तो एहतजाज करेंगे या नहीं करेंगे? हमारा एहतजाज जारी रहेगा। हम सहाबा के वकील हैं, सहाबा की वकालत यहाँ भी कर रहे हैं, दरसगाह में भी कर रहे हैं, और पार्लियामेंट में भी कर रहे हैं, सेनेट में भी कर रहे हैं और करते रहेंगे। और हमारा ऐलान है, जो सहाबा का है वो जिस पार्टी का है हमारा है, और जो सहाबा का नहीं है वो हमारा, जो सहाबा का नहीं है वो हमारा नहीं है। हमें सहाबा किराम से जो मोहब्बत है वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निस्बत की वजह से है। वो हमारी कल भी कायम थी और अल्लाह का शुक्र है आज भी कायम है और आइंदा भी कायम रहेगी। वाखिर दावाहू अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकश शुक्र, अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकश शुक्र, अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकश शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाह करीम हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमा। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। ये सहाबा किराम और अहले बैत के दीवाने जो दूर दराज से, करीब से, दूर से तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह करीम इन सब का आना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अरहमर राहिमीन, सहाबा किराम की इस टूटी फूटी वकालत को कबूल फरमा। या अल्लाह हक़ तो इससे बहुत ज़्यादा था, हमसे जो आज तक कोताही हुई मुआफ़ फरमा। आइंदा हमें बढ़ चढ़ कर सहाबा किराम के आज़मत के तराने गाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह करीम सहाबा किराम के दरबार में हमारी इस खिदमत को पेश फ़रमा और हम सब के लिए, हमारे लिए, हमारे असातिज़ा के लिए, हमारे अकाबिरीन के लिए, हमारे वालिदैन के लिए इसको ज़रिया निजात बना। जिन हज़रात ने आज की इस मजलिस का एहतिमाम किया उनको कबूल फ़रमा। जिन हज़रात जो हज़रात दूर करीब से तशरीफ़ लाए उन हज़रात के आने को कबूल फ़रमा। हमारी इंतज़ामिया ने जो हमारे साथ इस मौका पर ताआवुन किया और इस वक्त तक यहाँ अमन व अमान को कायम रखा, अल्लाह करीम उनकी भी इस इबादत और रियाज़त को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और हम सब के इस अमल को सहाबा किराम के, अबू बकर उमर के खाते में लिख दे। और अल्लाह करीम हमारी इस अमल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, इस जगह को आबाद फरमा दे, रुश्द व हिदायत का मरकज़ बना दे। तारीख़ खुद्दाम अहलुस सुन्नत वल जमात को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमा दे। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि अजमाइन।